पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह। कवि बादलों के गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल बालकों की कल्पना के समान है। तो बालकों के समान, कल्पना के समान क्या कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। तो इन दो पंक्तियों में क्या है कि बादल गरजो यानी बादल गरजो, घेर घेर, घोर गगन, घोर यानी भयंकर, घोर घोर भयंकर, गगन आकाश, गगन है आकाश, धराधर यानी जल की धारा, जल की धारा धारण करने वाले, धारा करने वाले। ओ हे बादल, हे यानी बादल, बादल को कहा गया है हे। तो हे बादल आकाश, हे बादल आकाश को घेर कर यानी घेर ही होता है, घेर घेर कर, घोर भयानक आकाश धराधर जल की धारा को भयानक रूप से घोर कर, घेर घेर कर। तो यानी दो पंक्तियों में क्या कहा है कि हे बादल तुम सारे आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, खूब बरसो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो ललित ललित सुंदर, ललित सुंदर, तो सुंदर सुंदर, काले घुंघराले यानी काले घुंघराले बाल, बालों को कहा गया है, काले घुंघराले बालों को। बाल कल्पना यानी कि बाल बच्चे की कल्पना, बालक की कल्पना। कैसे यानी कि कैसे बालक के समान, कैसे समान, सम्मान यानी कि समान होते हैं। पाले पालना, पाले पालना। तो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो सुंदर सुंदर काले घुंघराले वालों के बाल की कल्पना से के पाले, यानी क्या कहते हैं कि हे बादल तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रूप घने काले घुंघराले वालों के समान है, तुम बच्चे की कल्पना के समान पल रहे हो, पाले हुए हो। तो विद्युत छवि उर में, विद्युत बिजली, बिजली छवि बिजली, सुंदरता उर हृदय में, हृदय में कवि, कवि नवजीवन यानी नवजीवन, नया जीवन, नया जीवन वाले, नया जीवन देने वाले। वज्र छिपा, वज्र यानी कि कठोर, वज्र कठोर, कठोर नया हथियार, कठोर। छिपा छिपा हुआ है, नूतन नया, नूतन नया। कविता प्रेरणा से, प्रेरणा। फिर भर दो बादल गरजो। तो विद्युत बिजली छवि सुंदरता, उर हृदय में कवि कवि नवजीवन, नया जीवन देने वाले। वज्र कठोर, छिपा छिपा हुआ है, नूतन नया, कविता प्रेरणा। फिर भर दो बादल गरजो। तो क्या कह रहे हैं कि तुम बिजली के समान हो, बच्चे की कल्पना
के समान पाले हुए हो, तो तुम तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा रखे हुए हो और शोभा रखे हुए हो और नई सृष्टि की रचना रचने वाले हो, करने वाले हो। यानी नई बिजली जो पानी होता है उससे नया जीवन, यानी कि पौधों को भी नया जीवन मिलता है। बादल बरसते हैं तो नया जीवन देने वाले हो, नई प्रेरणा देने वाले हो। तो इसके स्वभाव से, इसके भाव पर क्या कहते हैं कि हे बादल, तुम सारे आकाश को घेर कर खूब गरजो, खूब बरसो। तो हे बादल, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप घने काले घुंघराले बालों के समान है। तुम बच्चे की कल्पना के समान पाले हुए हो और तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा रखते हो। तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो। तो तुम अपने जल से नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर कठोर शक्ति है, तुम्हारे अंदर बादलों में कठोर शक्ति है कि तुम इस संसार को नई यानी कि नई प्रेरणा और नया जीवन देने वाले हो। तो पौधों को भी नया जीवन मिलता है, नई प्रेरणा भी मिलती है, तो नया जीवन और प्रेरणा देने वाले हो। हे बादल, तुम खूब गरजो, सब में फिर से नया जीवन भर दो। तो फिर भर दो, बादल गरजो, तो फिर से नया जीवन भर दो और खूब गरजो, खूब बरसो। अट नहीं रही, तो कवि ने हट नहीं रही के बारे में क्या कहा है कि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि सुंदरता होती है, उसका वर्णन किया है इस कविता में। कवि ने कहा है कि जब व्यक्ति के मन में खुशी हो तो उस समय उसे सारे प्रकृति में सुंदरता फूटती नजर आती है। तो मन में तरह तरह की कल्पनाएं भी फूट जाती हैं। जब फागुन के महीने में सुंदरता पैदा होती है, नए फूल पौधे भी और नई ही उत्साह लेकर आता है। सभी व्यक्ति, जीवन, प्राणी, सबके मन में खुशियां होती हैं। तो देखते हैं कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन। तो अट नहीं रही, तो अट का मतलब समा नहीं रही है, समाना, यानी कि समा नहीं रही है, समा नहीं रही यानी समाना, भाई कोई अंदर समा रहा हो, समाना, तो समा रही है, समा नहीं रही है। तो आभा सुंदरता, आभा होती है सुंदरता। फागुन यानी फागुन महीने की तन, शरीर, तो फागुन महीने की शरीर यानी कि फागुन महीने की जो प्रकृति है उसमें उसकी सुंदरता अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। सट नहीं रही तो समा नहीं रही, सट मीन भी समाना, तो समा नहीं रही। कहीं सांस लेते हो तो कहाँ से सांस लेते हो, समा ही नहीं रही, प्रकृति की सौंदर्य समा नहीं रही है, तुम सांस कहाँ से लेते हो। तो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम, घर घर भर देते हो, तो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम। नभ आसमान, आकाश, उड़ने को यानी उड़ने से, उड़ने पर, तो घर घर भर देते हो, तो घर घर में और मन की ऊंची कल्पनाओं में उड़ने की प्रेरणा करते हो। चारों ओर तुम्हारे सौंदर्य की आभा नहीं समा रही है, पर कर देते हो
आँख हटाता हूँ तो यानी पर कर देते हो, तो उनकी जो सौंदर्य की सुंदरता है, प्रकृति की इतनी सुंदरता हो जाती है उस महीने में। जो वृक्ष हरे भरे और नए नए पौधे भी अपने फल फूलों से लद जाते हैं और वृक्षों पर कई रंगों के फूल भी खिल जाते हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो आँख हटाता हूँ तो आंखें भी नहीं हट रही हैं, ऐसे सौंदर्य को देखकर मेरी आंखें नहीं हट रही हैं। पत्तों की लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, तो पत्तों से लदी हुई डाल टहनियाँ पत्तों से लदी हुई टहनियाँ और कहीं हरी और कहीं लाल, तो इतने फल फूल भी लग जाते हैं कि कहीं हरे फूल दिखते हैं, कहीं लाल फूल दिखते हैं। तो पत्तों से और डालियों लदी हुई होती हैं, तो हरे भरे फूल भी नजर आते हैं, तो कहीं हरे भी दिखते हैं और कहीं लाल भी नजर आते हैं। तो इतनी सौंदर्य हो जाती है, प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ जाती है फागुन के महीने में। कहीं पड़ी है उर हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, तो मंद और गंध होती है धीमी धीमी सुगंध, मंद यानी मंदी, गंध यानी सुगंध, तो मंद सुगंध, पुष्प फूलों की माला, पुष्पमाल यानी कि फूलों की माला, तो कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, तो यानी वह कह रहा है कि कहीं पड़ी है तो कहीं कंठ में हृदय पर मंदी यानी मंद सुगंध, पुष्प माला फूलों की माला, तो ऐसा लग रहा है कि कंठों में यानी हृदय से लगी हुई मंद सुगंध पुष्पमाला पड़ी हुई है। पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, तो पाट यानी कि पाट क्या होता है कि जगह जगह शोभाश्री यानी कि सुंदरता की परिपूर्ण सुंदरता से हरा भरा सारा माहौल या सारी जगह है सुंदरता से परिपूर्ण यानी कि सारा प्रकृति का माहौल। पट नहीं रही है तो समा नहीं रही है, तो सारी हर जगह पर सुंदरता प्रकृति को भर दिया है, तो प्रकृति को भर दिया है, तो पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। इस प्रकृति में इतनी सुंदरता समा नहीं रही है, जगह पर बहुत सुंदरता दिखाई दे रही है, बहुत सुंदरता है जो प्रकृति में समा नहीं रही है। तो कवि जी क्या कहते हैं, ये अर्थ लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता और चमक कहीं भी समा नहीं रही है। प्रकृति का तन इस फागुन महीने में सुंदरता से जगमगा रहा है, बहुत अधिक सुंदरता हो रही है। तो कोई जैसे सुंदर जगमगा रहा है, सुंदरता इतनी जगमगा रही है कि समा नहीं रही है प्रकृति में। तुम पता नहीं कहाँ से सांस लेते हो, तो तुम पता नहीं कहाँ से सांस लेते हो और अपनी सांसों की सुगंध से हर घर को भर देते हो, यानी कि सुंदर सुगंध से हर घर को भर देते हो। तो तुम ही हो जो मन की ऊंची कल्पनाओं में उड़ने की प्रेरणा प्रदान करते हो। चारों ओर तुम्हारे
सौंदर्य की सुंदरता की आभा चमक रही है। मैं चाहकर भी अपनी आंख नहीं हटा सकता। हरे भरे पौधे नए नए पत्तों से लदे हुए हैं। तो फागुन महीने में बहुत अधिक फूलों की फूट जाते हैं और बहुत सुंदरता नजर आती है। लदे पदे होते हैं फूलों से, फलों से। कहीं कंठों यानी गले में मंद सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। जगह जगह पर सुंदरता से प्रकृति को भर दिया गया है। इस प्रकृति में इतनी सुंदरता नहीं समा रही है। तो जो पत्ते होते हैं फागुन महीने में वे पड़ जाते हैं और नए फूट आकर के नए पौधे, नए सुंदरता और भी बढ़ जाती है और फूल लगने शुरू हो जाते हैं। तो नई प्रकृति का आभार होता है। इसलिए प्रकृति में सुंदरता बहुत हो जाती है, समा नहीं रही होती है।